आइए हम वचनों की ओर जाएंगे। हमारा विषय जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, बाइबल से सीख रहे हैं, मरे हुओं का जी उठना है। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय में जो 6 शिक्षाएं हैं, जिसको नेव की शिक्षा कहा गया है, पश्चाताप, विश्वास, बपतिस्मा, हाथ रखने की शिक्षा, और उसमें पांचवा है मरे हुओं का जी उठना, और आखिरी है अनंत न्याय। हालेलुया। ये पांचवा शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 4 शिक्षण जो था वो इस दुनिया के लिए, इस समय के लिए संबंधित था, और जो 5 और 6 वाला शिक्षण है, ये मृत्यु के बाद या समय खत्म होकर अनंत काल शुरू होना, एक अलग प्रणाली है। समय नहीं है उसमें। समय की प्रणाली, जब हमारा श्वास खत्म होता है, समय की प्रणाली हमारे लिए खत्म होती है। परमेश्वर ने निर्माण किया और दुनिया जब खत्म होती है, समय की प्रणाली खत्म होती है, और अनंत काल जिसमें समय नहीं है, जिसमें परमेश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि वो मैं हूं वर्तमान काल। उस प्रणाली में हम पहुंचेंगे, और उस समय की शिक्षा है मरे हुओं का जी उठना और अनंत काल का न्याय। मरे हुओं के जी उठने के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा मनुष्य के लिए 2 नियुक्ति है, 2 अपॉइंटमेंट है मृत्यु के बाद। बाइबल में लिखा है एक बार मृत्यु सबके लिए नियुक्त है, उसके बाद न्याय है। हालेलुया। 2 नियुक्ति मनुष्य के लिए है। पहला है न्याय। हर व्यक्ति को शरीर में किए हुए कामों का हिसाब देने के लिए परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और दूसरा जो नियुक्ति है पुनरुत्थान, और उसके अलग अलग क्रमों में वो पुनरुत्थान होगा। हमने सीखा मनुष्य परमेश्वर के समान त्रिएक है, आत्मा, प्राण और शरीर। जैसा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वैसे आत्मा, प्राण और शरीर। जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मृत्यु, जिसको बाइबल मृत्यु कहती है, जब मरने के समय में आत्मा और प्राण शरीर से अलग होता है, यह है मृत्यु। हालेलुया। आत्मा और प्राण शरीर से अलग होता है, यह मृत्यु है। शरीर कब्र में रखा जाता है, या जला दिया जाता है, या जो कुछ भी होता है। उसके पुनरुत्थान के विषय में अद्भुत बातें हम अगली बार में सीखेंगे। शरीर कैसे पुनरुत्थित होगा, किस अवस्था में पुनरुत्थित होगा। हालेलुया। आत्मा और प्राण, तुरंत उसका न्याय है परमेश्वर के सामने। वो नीतिमान हो या पापी हो, परमेश्वर के सामने खड़ा होते हैं, और उनका न्याय होता है। शरीर कब्र में है, वहां पर वो सड़ जाएगा, और हर एक उसके अंदर का जो एलिमेंट्स है मिट्टी में बिखर जाएगा। आत्मा और प्राण, ये परमेश्वर के सामने न्याय के लिए, फिर उसके बाद 2 अलग जगहों में उसको अलग किए जाएंगे। हालेलुया। नीतिमान का आत्मा पहले तो शियोल में ही जाता था, शियोल के पैराडाइस नाम की जगह पर, सुखलोक जिसको कहा गया है। पैराडाइस जिसका अनुवाद एक बगीचा हो सकता है, ऐसे जगह पर। हालेलुया। और दुष्ट का आत्मा अधोलोक में, जहां पर यातना की जगह है। 2 जगह में बिल्कुल पूरी तरह से
धर्मी जन की आत्माएं और दुष्ट की आत्माओं को हमेशा के लिए अलग किया जाता है। हालेलुया। शरीर तो बिल्कुल निर्जीव होकर डिसइंटीग्रेट होने लगता है, क्षय पाने लगता है, या फिर जलाया हो तो बिखर गया, क्या राख बनकर बिखर गया, जो भी हो। लेकिन प्राण आत्मा मरने के बाद कौन से अवस्था में होता है? क्या एक बेहोश अवस्था, एक धुएं के समान, रूप नहीं, कुछ नहीं, यादाश्त नहीं, कुछ नहीं, इधर से उधर बह रहा है, ऐसी अवस्था है क्या आत्मा और प्राण का? अब मैं आगे आत्मा और प्राण दो शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, आत्मा कहूंगा, क्योंकि कई बार दोनों को बाइबल में सिर्फ प्राण या दोनों को बाइबल में सिर्फ आत्मा इस शब्द से भी अनुमोदित किया है। तो इससे आगे मैं आत्मा कहूंगा, और जब मैं आत्मा कहूंगा तो उसमें आत्मा और प्राण है, जो मनुष्य का अस्तित्व का वो भाग जो मिट्टी से ने बनाया, दुनिया से ने बनाया, दृश्य नहीं है, नाशवंत नहीं है, स्वर्ग से बनाया है, परमेश्वर के श्वास से बनाया है, अनंतकालिक है, अविनाशी है। उसका क्या अवस्था है मृत्यु के बाद में? मृत्यु के बाद में पुनरुत्थान तक एक गैप है, उस समय में उस आत्मा की क्या अवस्था है? हालेलुया। जैसे मैंने कहा, क्या सिर्फ एक धुएं के समान इधर से उधर, कोई आकार नहीं, ऐसे ही उड़ रहा है, ऐसी अवस्था होगी क्या आपकी आत्मा की? नहीं। हालेलुया। हम बाइबल में से सीखने जा रहे हैं, ये पुराने नियम से भी हम सीख सकते हैं, लेकिन हम विशेष करके सीखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने खुद जो एक उदाहरण बताया, लूका का 16 अध्याय 19 वचन से लेकर 31 वचन तक। हालेलुया। आप सब उस उदाहरण को जानते हैं, फिर भी हम उसको पढ़ेंगे या याद करेंगे। देखो, हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के समय में, जब उस दुनिया में था मनुष्य बनकर, उस समय की घटना यीशु मसीह वहां पर उल्लेख कर रहा है। कहीं पर भी इसको एक कहानी, या जिसको इंग्लिश में पैराबल कहते हैं, जिसमें से प्रभु को कुछ सिखाना है, ऐसे कोई कहानी के रूप में इसको पेश किया गया नहीं है। इसको एक एक घटना के रूप में रिपोर्टिंग किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। हालेलुया। तो हो सकता है कि यीशु मसीह के समय में हुआ एक घटना का वर्णन प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। लोगों ने सिर्फ संसार में जो हुआ वो उन्होंने देखा। एक अमीर व्यक्ति जो ख्याली खुशहाली में मस्त खा पी कर मजे में रहता था, और उसके गेट के पास एक भिखारी जिसका नाम लाजर है, वो वहां पर पड़ा हुआ है, और इसके कचरे के डब्बे से जो कुछ निकलता है उससे वो अपने पेट को भरता है, और कुत्ते आकर उसके जख्मों को चाटता है। लेकिन देखिए, इंग्लिश में कहावत है, डेथ इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा वाला हो या अनपढ़ हो, ऊंचे जाति वाला हो या नीचे जाति वाला हो, सब मरते हैं एक समान। एक समान दोनों का एक ही दिन मृत्यु हो गया। मृत्यु तक उनका जीवन बहुत अलग था, मृत्यु के बाद भी उनका जीवन बहुत अलग है। मृत्यु तक, मृत्यु के बाद लाजर इब्राहिम के गोद में पैराडाइस या सुखलोक, उस समय में शियोल या अधोलोक का सबसे ऊपरी हिस्सा, जहां पर नीतिमान को जाकर विश्राम करने के लिए कहा गया है, उस जगह में लाजर चला गया, इब्राहिम के गोद में।
सुखलोक में, पैराडाइस में, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, क्षमा कीजिए, पैराडाइस में चला गया, इब्राहिम की गोद में। और बिल्कुल धनवान उससे बिल्कुल अलग किया गया और अधोलोक में, पाताल में, जहां पर आग है, वहां पर डाला गया। हालेलुया। देखो, मृत्यु के बाद न्याय है, और न्याय के समय में धर्मी जन की आत्माओं और दुष्टों की आत्माओं को अलग किया जाता है। धर्मी जन की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान तक शियोल के या अधोलोक के सबसे ऊपरी हिस्सा उस समय में था। 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा था जहां पर धर्मी जन की आत्मा आराम करते थे, जिसको पैराडाइस, बगीचा या सुखलोक या इब्राहिम का गोद कहा गया। उसके बाद वो जगह था जहां पर नूहा के समय में लोगों ने, जिन्होंने विद्रोह किया, उन आत्माओं को बंदीवास में रखा था। और सबसे नीचे निचला हिस्सा पाताल, जहां पर आग है, वो तीसरा हिस्सा। लाजर पहले हिस्से में गया, इब्राहिम के गोद में, बगीचे में, सुखलोक में, पैराडाइस में। और धनवान चला गया पाताल में, आग की जगह पर। और दोनों के बीच में इतना बड़ा दूरी है कि कोई इधर से उधर और उधर से इधर नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम जाएंगे दानियल की किताब 12 अध्याय के 13 वचन में। दानियल 12 अध्याय। समय कम है हमारे पास, बहुत कुछ सीखना है। शिक्षाओं में बहुत सीखने के लिए होता है। मैं देखता हूं जब एक एक विषय 2 3 4 इसमें चला जाता है तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। 12 अध्याय और उसका 13 वचन, दानियल 12 का 13। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे, और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। तू विश्राम करता रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद धर्मी जन की आत्माएं इस विश्राम के जगह पर पैराडाइस में नहीं जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। उसके बारे में हम अगले बार में सीखेंगे। फिर उस समय तक, यीशु के पुनरुत्थान तक, धर्मी, पुराने नियम के धर्मी जन की भी मृत्यु के बंधन में थे। धर्मी थे फिर भी मृत्यु के बंधन में, लेकिन अलग जगह पर, विश्राम की जगह पर। यीशु मसीह ने मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान से पुराने नियम के और नए नियम के लोग मृत्यु से आजाद हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा एक उदाहरण है जो थोड़ा सा भयानक है। पहला शमूएल 28वां अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। पहला शमूएल 28वां अध्याय 11 वचन में जा रहा हूं। देखो, शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त था, विद्रोह किया परमेश्वर से। प्रत्यक्ष में परमेश्वर का विद्रोह नहीं किया उसने, परमेश्वर का दास, जिसको परमेश्वर ने अपने अधिकार को सौंपा था, उसका विद्रोह किया। हालेलुया। बहुत छोटी बातों में विद्रोह करने वाले बहुत लोग हैं। सुनकर लेने के लिए नहीं होता, 10 बातें वापस बोलते हैं। शाऊल ने प्रत्यक्ष में परमेश्वर का विद्रोह नहीं किया, प्रत्यक्ष में शमूएल का भी विद्रोह नहीं किया। मुंह के सामने तो उसका बहुत आदर करता था, लेकिन पीछे में, पीठ पीछे में जो उसने कहा वो पूरा नहीं किया, पूरा पूरा नहीं किया। पिछले बार भी हमने सीखा, आज्ञा पालन और अनुसरण में, अधीनता और आज्ञा पालन में पूरा पूरा आज्ञा पालन, पूरा पूरा आज्ञा पालन नहीं किया, और उसके कारण परमेश्वर से नाकारा हुआ बन गया।
हालेलुया। पवित्र आत्मा उससे निकल गया, दुष्ट आत्मा उस पर आ गया। परमेश्वर का नबूवत उसके पास आता था, भविष्यवाणी उसके पास आता था। वो जान सकता था कि लड़ाई में क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। अब कुछ मालूम नहीं। अब शत्रु घेर लिया है और नहीं जानता क्या करना है। तब वो चला गया जादू टोना करने वाले स्त्री के पास और कहता है मेरे लिए, स्त्री उससे पूछती है मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा शमूएल को मेरे लिए बुलाओ, शमूएल को मेरे लिए बुलाओ। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा तूने मुझे क्यों धोखा दिया, तू तो शाऊल है। देखो, स्त्री ने शमूएल को देखा, जादू टोना की शक्ति को देखो। उस समय में मरे हुए मुर्दे की आत्मा को जगा रही है। पाताल में से, क्षमा कीजिए, मृतलोक में से, अधोलोक में से उसको उठा कर ले आए। जादू टोना की ताकत। ऐसा मत समझिए कोई फेमिलियर स्पिरिट है, उसके समान कोई आत्मा है। स्पष्ट यहां पर लिखा, स्त्री ने शमूएल को देखा। हालेलुया। कहा था शमूएल क्या कहता है, देखो 15 वचन में। शमूएल ने शाऊल से पूछा तूने मुझे ऊपर बुलवा कर क्यों सताया है? हालेलुया। Why hast thou disquieted me to bring me up? मैं सोया हुआ था, तूने मुझे क्यों जगाया है? मैंने सोया हुआ था, मुझे तू क्यों जगाया है? हालेलुया। शमूएल भी दानिएल के समान यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक, हालेलुया, सुखलोक में, पैराडाइस में सोया हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। जादू टोना की ताकत को देखिए। लेकिन आज कोई मरे हुए की आत्मा को, मरे हुए धर्मी जन की आत्मा को ऊपर से नीचे नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज वो स्वर्ग में है, जमीन के नीचे, सुखलोक में नहीं है। अधोलोक का हिस्सा सुखलोक में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर और वहां पर, सुखलोक में और पाताल में, आग के जगह में जो आत्माएं हैं, उनकी स्थिति कैसी है, उनकी स्थिति क्या है? फिर से कह रहा हूं, क्या वो वाफ के समान है, इधर उधर भटक रहे हैं? देखो, उस स्त्री ने भी जो देखा, शमूएल ने शाऊल को पहचान लिया। शमूएल का आकार देखकर स्त्री ने और शाऊल ने भी पहचान दिया कि वो शमूएल है। समझ रहे हो ना? शाऊल को मुर्दे में, शमूएल को मुर्दे में से उठाया, शरीर में नहीं, आत्मा में, कब पाताल में से उठाकर लेके आई सवाल पूछने के लिए। मुर्दे से जिंदा नहीं कर सकता शैतान। और उसके जो आकार था उससे स्त्री ने भी पहचाना और शाऊल ने भी पहचाना, अरे ये शमूएल है। और शमूएल ने भी पहचाना कि ये शाऊल है जो मुझसे बात कर रहा है, पूछ रहा है क्यों मुझे उठाया। उसने भयानक भविष्यवाणी की कि आज शाम होने से पहले तू और तेरे बेटे मर जाएंगे, तू हारेगा, तू और तेरे बेटे मर जाएंगे। देखो, मरा हुआ शमूएल, लेकिन उसका नबूवत अभी भी जिंदा है, उसके वरदान आज भी जिंदा है, वो परमेश्वर के बातों को आज भी समझ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो लाजरस और धनवान के कहानी जो प्रभु ने बताया, मैंने बताया ये कहानी नहीं है, हकीकत है। उस समय में जो हुआ हुआ कोई हकीकत है। कोई धनवान था, कोई भिखारी था जिनका मृत्यु हुआ, और उसके बाद जो हुआ, लोगों ने देखा होगा बड़ा जुलूस निकलकर धनवान का अंत्य संस्कार होगा। लाजर को तो सरकार ने उठाकर दफनाया होगा, लेकिन उसके बाद का जो है सिर्फ यीशु मसीह ने जाना। और उसका वर्णन जो यीशु मसीह ने किया, धनवान लाजर को इब्राहिम की गोद में देख रहा है, इब्राहिम को वो पहचानता है, लाजर को वो पहचानता है। इब्राहिम उसको पहचान सकता है, उसको अपने भाइयों की याद है, और भाइयों की अवस्था क्या है मालूम है, उसको अपना इतिहास मालूम है।
उसको मालूम है कि मैंने गलत जीवन जिया है, इसलिए आज मैं इस नर्क में हूं। हालेलुया। वहां पर जिए हुए जीवन का यहाँ पर परिणाम है, ये भी वो समझ गया है। और उसको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है इस समय में, वो पाताल में रहने वाले व्यक्ति जान रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, यही अवस्था होगी जो व्यक्ति स्वर्ग में सुखलोक में जाता है, या अधोलोक के एकदम निचला हिस्सा पाताल में जहां पर आग है, बाहर जाता है। हालेलुया। आत्मा की स्थिति ये है, कोई हवा के समान, वाफ के समान इधर उधर, कोई जानने कुछ बेहोश होकर घूमने रहा, पूरा होश में है, पूरा होश में है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में जीते समय में जो कुछ भी हो गया, जीते जी शायद उसको सब याद नहीं होगा, लेकिन मरने के बाद सब याद है। मरने के बाद सब याद है। और विशेष करके जिन्होंने बुरा किया, वो सारी यादें आकर उसको कोसते रहता है, कोसते रहता है। देख, तूने ऐसा किया, तूने वैसे किया, तूने वैसे किया, इसलिए आज तू ये भुगत रहा है। बाहर में पीड़ा, अंदर में पीड़ा। हालेलुया। मरने के बाद वो उसका व्यक्तिमत्व वैसे की वैसे है, जैसे वो पहले था वैसे ही है। उसका हुलिया, उसका रूप वैसे की वैसे है। सिर्फ शरीर नहीं है, वैसे की वैसे रूप है। ऐसा रूप जिसको देखकर दूसरा आत्मा पहचान सकता है कि अरे ये तो उसका आत्मा है, ये तो उसका आत्मा है। ऐसा रूप है। हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पहचान सकता है। सिर्फ पहचान सकता सिर्फ नहीं है, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इब्राहिम धनवान से बात कर रहा है, धनवान इब्राहिम से बात कर रहा है। हालेलुया। ओ स्वर्ग में हो तो बहुत अच्छा, सुख दुख, वो पाताल में हो तो भयानक आपकी स्थिति होगी। ऐसा मत समझ कि मृत्यु से सब कुछ खत्म हुआ, मृत्यु से सब कुछ खत्म नहीं होता। मृत्यु से तो अनंत काल की शुरुआत होती है। मृत्यु से सिर्फ समय का काल खत्म होता है, समय की प्रणाली खत्म होती है। मृत्यु के बाद समय नहीं, बिना समय का अनंत काल। अनंत काल ये लंबा लंबा समय नहीं है, एक अलग प्रणाली है। भयानक होगा। मुझे सुनने वाले व्यक्ति, तेरी स्थिति यदि तो पाताल में पहुंच गया, वहां पर तेरी सारे याददाश्त है। जो याददाश्त तू जिंदा था उस समय में भी नहीं था, वो सारे याददाश्त तेरे वहां पर है। हालेलुया। तेरा व्यक्तिमत्व वैसे की वैसे है। जिसने तेरा बुरा किया वो भी वहां पर है। जिसने तुझे पाप में लेके गया वो भी वहां पर है। जिसका तूने बुरा किया वो भी वहां पर है। उसको भी तो पहचान सकेगा। वहां पर जो उनसे बात कर रहे हैं आपस में बात कर सकेंगे। हालेलुया। वर्तमान स्थिति की पूर्ण एहसास है। कह रहा है मुझे प्यास लगा है, यहां पर बहुत आग है। फीलिंग्स है, सेंसेशन है, सेंसेशन है। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मैंने जो जीवन जिया उसका परिणाम है, मैंने जो जीवन जिया उसका परिणाम यह है करके ठीक से समझ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ इतना नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है ये भी दिखाई दे रहा है। ये भयानक स्थिति मृत्यु के बाद है। हालेलुया। धर्मी जन की आत्माएं और दुष्ट की आत्माएं पूरी तरह से अलग किया जाता है। यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान तक धर्मी जन की आत्माएं अधोलोक के पहले स्तर में, जहां पर धर्मी जन की आत्माएं विश्राम करते, दानियल भी और शमूएल भी विश्राम करते थे, वहां पर। हालेलुया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय में ये सब उठाए गए, ये सब मृत्यु के बंधन से छुड़ाए गए और
स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश किए आत्मा में, शरीर में नहीं। स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश किए आत्मा में है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 2 अध्याय। इब्रानियों 2 अध्याय 14 और 15 वचन को मैं पढ़ूंगा। इसलिए जबकि लड़के, मतलब हम सब, मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान, उनके सहभागी हो गया। यीशु मसीह मांस और लहू का बन गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, शैतान को उस समय तक, यीशु मसीह के मरने और पुनरुत्थान तक मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया, नाश कर दिया, डिस्ट्रॉय, नाश कर दिया, डिस्ट्रॉय किया, इंग्लिश में डिस्ट्रॉय, निकम्मा कर दिया, नाश कर दिया। हालेलुया। और जिन्हें मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा दिया। मृत्यु के बंधन से मनुष्य को, धर्मी जनों को छुड़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय में हो गया। अधोलोक में, सुखलोक में दानिएल और शमूएल जैसे लोग जो विश्राम में थे, उनको भी छुटकारा मिल गया मृत्यु से। हालेलुया। आज जो भी मरते हैं, उनको भी अधोलोक के उस सुखलोक में नहीं जाना पड़ता है, जहां पर वो चोर चला गया यीशु के पीछे पीछे, वहां जाना नहीं पड़ता। तो न्याय के बाद तुरंत एक तो स्वर्ग है, नहीं तो पाताल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में पहुंच गए तो अच्छा है, नहीं तो याद रखिए, आज हमने सीखा आपकी आत्मा की अवस्था क्या होगी। सारे याददाश्त होंगे, आपका रूप होगा, आपका व्यक्तिमत्व होगा, दुनिया के सारे याददाश्त आपके पास होंगे, जो सब आपने किया। लोग होंगे जो दुश्मन थे, जो जिनका तुमने बुरा किया, वो भी होंगे। आपस में देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, बातें कर सकते हैं। हालेलुया। अपनी अवस्था का पूरा एहसास और वहां पर पूरा एहसास है। हालेलुया। वेदना का एहसास है, प्यास का एहसास है। हालेलुया। और जानते हैं कि दुनिया में जो हमने जिया, उसका परिणाम हम इस दुनिया में भुगत रहे हैं। और अपने लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उनका भी किस प्रकार से, उसी प्रकार से नाश होने वाला है। ये वो देख सकते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। ये अवस्था होगी। हालेलुया। और अगर ये अवस्था होगी तो कितना भयानक होगा, आप आज अपने आप के बारे में सोचिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे एक गलत एहसास में मत रहिए, मैं तो बिलीवर हूं, मैं तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हूं, और इसलिए मैं इस जगह में नहीं पहुंचूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस जगह में नहीं पहुंचूंगा, ऐसे गलत आश्वासन में मत रहिए। वहां जाने के बाद, उस अधोलोक में, उस पाताल में, उस आग के जगह में जाने के बाद में उस धनवान को याद आ गया कि सीख गया, याद नहीं आ गया। तब उसने शिक्षा पाया कि मैं यहां पर हूं क्योंकि मैंने पश्चाताप नहीं किया। तब उसने सीख पाया कि परमेश्वर के राज्य में जाना है, इब्राहिम के गोद में जाना है, सुखलोक में जाना है, तो मुझे पश्चाताप करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोग उनके समान है, वो सड़क के समान है, या वो भूमि के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने 4 भूमियों के समान के बारे में बताया। एक सड़क के समान, एक पथरीला भूमि, और तीसरा कांटों वाला भूमि, और चौथा अच्छा भूमि। हालेलुया। आज बहुत लोग चर्च में उस पथरीले भूमि के समान, वचन तो सुने हैं,
ग्रहण किए हैं, आनंद किए। कुछ लोगों ने तो सिर्फ चंगाई और आशीषों का वचन सुना है, और इस दुनिया का जीवन अच्छा होने के लिए उन्होंने उसको ग्रहण किया है। इस दुनिया के जीवन को अच्छा बनाने वाले यीशु को उन्होंने ग्रहण किया। हालेलुया। पाप से छुड़ाने वाले यीशु को ग्रहण नहीं किया। दुनिया में मेरा जीवन सुखी, चंगा, अमीर बनाने वाले यीशु को ग्रहण किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो वचन को समझ रहे अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन वो पथरीले भूमि के समान है। बीज तो गिरा है, आनंद से स्वीकारे है, हाँ हाँ कहे है, मास्टर से कहे कि आज का वचन बहुत अच्छा था, मेरे लिए था, मैंने स्वीकारा है, मैं वैसे ही करूंगा, वैसे ही मैं हो जाऊंगा बोले। लेकिन हालेलुया, क्या नहीं है खेत में। समझो एक व्यक्ति बीज बोता है, एक कोने में कुछ बीज गिरा है, जल्दी उगाया है, लेकिन उसके जल्दी उगाने से धोखा मत खाइए, उसके जल्दी उभर आने से धोखा मत खाइए। कुछ समय के बाद जब सूरज निकलेगा तब मालूम होगा कि उसके बाजू में जो छोटा छोटा उगाया था वो हरा भरा है, और भी उभर रहा है सूरज के धूप में। और ये जो जल्दी उगाया था, उभर गया था, वो सूख गया था। तब आप थोड़ा सा मिट्टी हला के देखेंगे तो नीचे पत्थर है। नीचे क्या है? पत्थर है। इसलिए जल्दी उभर के आ गया। ये लोग जल्दी बहुत उत्साह से चर्च में आते हैं, कुछ दिन तक प्रार्थना में रहते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के आराधना करते हैं, नाचते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, और कुछ 10-15 दिन के बाद, 10-15 महीने के बाद गुल हो जाते हैं। उनका अता पता ही नहीं रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों? पथरीली भूमि है, जड़ अंदर नहीं जा सकता, पवित्र आत्मा अंदर कार्य नहीं कर सकता, वचन अंदर कार्य नहीं कर सकता, उद्धार अंदर कार्य नहीं कर सकता, उद्धार का कार्य अंदर नहीं होता। तुम्हारा हृदय पथरीला है। क्यों? पश्चाताप का हथौड़ा चला नहीं है। पश्चाताप का हथौड़ा चला नहीं है, टूटे नहीं है, फूटे नहीं है, फूट फूट कर रोए नहीं है, हृदय बिखरा नहीं है, हृदय चूर चूर हुआ नहीं है। प्रियो, जब मैं प्रचार करता हूं, मैं ये नहीं देखता हूं कि लोग कितने खुश हो गए, मैं देखता हूं कितने आंसू आंखों में। हालेलुया, हालेलुया। कितना हृदय टूट रहा है, कितने लोगों का हृदय चूर चूर हो रहा है। क्योंकि मैं जानता हूं जहां पर हृदय टूट गया, जहां पर हृदय चूर चूर हो गया, वहां पर जड़ अंदर चला गया, वहां पर वचन अंदर चला गया, और कार्य परमानेंट रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा करके हालेलुया बोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई बहन जो आज मुझे सुन रहे, यदि आपकी अवस्था ऐसी है, पथरीली भूमि है, हालेलुया, क्या है परिस्थिति? क्या है? फल नहीं देता, सूख जाता है, फल नहीं देता। थोड़ा सा तकलीफ आने दो। सूरज निकलने के मतलब थोड़ा सा तकलीफ, सताओ, थोड़ा सा क्लेश, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी बीमारी, थोड़े से परेशानी, अरे ये सब तो मसीह जीवन में आना ही आना है, और बहुत सारा आना है, क्योंकि बहुत सारे क्लेशों से निकलकर हमें स्वर्ग राज्य में जाना है। मूर्ख का घर हो या बुद्धिमान का घर हो, दोनों पर बादल को बारिश को गिरना ही है, तूफानों को टकराना ही है, बाढ़ को टकराना ही है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे मत समझिए कि आप प्रभु में है इसलिए आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा करके हालेलुया बोलिए। 440 का झटका खाए जैसा मत बैठो। हालेलुया बोलते रहो तो पवित्र आत्मा कार्य करते रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज प्रार्थना यही कीजिए, परमेश्वर मेरे इस पथरीले भूमि को तोड़ तोड़ तोड़, फूटा हुआ चूर चूर हो गया हुआ मन मुझे दे, पश्चाताप का हृदय मुझे दे। कहीं ऐसा न हो मेरे भाई बहन, कहीं ऐसा न हो कि उस पाताल में, उस पीड़ा के जगह पर जाकर हालेलुया तुझे वहां पर समझे
कि अगर मैं पश्चाताप किया होता तो यहां पर नहीं आया होता, अगर मैं पश्चाताप किया होता तो मैं स्वर्ग राज्य में गया होता। कई पीड़ा की जगह पर जाने के बाद पछताने की समय ना हो, वहां पर पश्चाताप नहीं होगा, वहां पर सिर्फ पछताना होगा। आत्मा में भी लोग अपने आप को नोचते होंगे, अगर बाल हो तो अपने आप के बालों को खींचते होंगे, अपने आप को मारते होंगे, क्यों मैंने पश्चाताप नहीं किया, क्यों मैंने ढोंगी जीवन जिया, क्यों मैंने पाप को छुपा के रखा, क्यों मैंने पास्टर से झूठ बोला, क्यों मैंने बीवी से झूठ बोला, क्यों मैंने नकली जीवन जिया। अपने आप को कोसेंगे, अपने आप को मारेंगे, पीटेंगे, पश्चाताप नहीं होगा, पछतावा के लिए भी जगह नहीं होगा। हालेलुया। आइए हम सब अपने अपने घुटनों पर प्रार्थना करना शुरू करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग आज प्रभु के सामने आंसू बहाने के लिए रोना नहीं, शर्माना नहीं है। हृदय टूटना चाहिए, हृदय टूटना चाहिए। कितने लोग विद्रोह का जीवन जीते, कितने लोग बगावत का जीवन जीते, कितने लोग व्यभिचार का जीवन जीते, कितने लोग लोभ और लालच का जीवन जीते। आज पश्चाताप करोगे, आज चंगे हो जाओगे, आज दुष्ट शक्ति निकल जाएगी, आज पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओगे, आज वचन अंदर उतरेगा, आज वचन तुम्हारे हृदय के अंदर में उतरेगा। अच्छे भूमि बन जाओगे तुम, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना परमेश्वर के राज्य के लिए फल देने वाले बनोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप नहीं था, पश्चाताप नहीं था, पश्चाताप नहीं था। हर व्यक्ति, कोई भी स्क्रीन की ओर देखते मत रहिए, हर व्यक्ति प्रार्थना कीजिए अपने हाथों को उठाकर। आप अपने घरों में बैठे हो, कोई आपको देखने के लिए नहीं है, अपने मुंह को खोलना शुरू करो। बहुत बड़े आवाज से पुकारने की जरूरत नहीं है, आप अपने मुंह को खोलना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा आपके हृदय में कार्य करना शुरू करेगा। कबूल कर प्रभु, आज तक मैंने एक बहुत पाखंडी जीवन जिया है। लोगों को लगता है मैं तुझ में हूँ, प्रार्थना में हूँ, विश्वासी हूँ, बिलीवर हूँ, प्रभु का बेटा हूँ, बेटी हूँ, लेकिन प्रभु मैं ढोंगी हूँ। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे एक और मौका दीजिए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे एक और मौका दीजिए। ये सब पाखंडी जीवन से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। मेरा हृदय पथरीला है प्रभु, मेरे जीवन का रुकावट मेरे पाप है, जो पापों को मैंने छुपा के रखा है, जो पापों के बारे में मैंने ठीक से पश्चाताप नहीं किया, सिर्फ ऊपर ऊपर से क्षमा मांग कर छोड़ दिया, कभी बातों में तो क्षमा भी मांगा नहीं है, मेल मिलाप नहीं किया, इससे ही छोड़ा है। प्रभु मुझे पश्चाताप दो प्रभु, मेरे हृदय को चूर चूर होना चाहिए, आंसू बहना चाहिए, जैसे उस स्त्री के आंसू बहे, उसने आपके पैरों को भिगाया, वैसे प्रभु मेरे भी आंसू बहने दो। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्यारे भाई बहनों, बहुत भयानक बात आज हमने सीखा है, मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु से ये प्रणाली खत्म होगा जिसमें समय है। आप ऐसे प्रणाली में, अनंत काल और एक काल नहीं है, लंबा समय, अलग प्रणाली है जिसमें समय ही नहीं है। उसमें आपकी आत्मा के सारे याददाश्त और सब कुछ बाकी रहेगा, सिर्फ शरीर नहीं है। हालेलुया। आप स्वर्ग में होंगे या नरक में होंगे, आज आपका जीवन ठहराएगा कि आप आज रात को यदि मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। हालेलुया। कुछ भी प्रभु से छुपा कर रखा हो, कुछ भी पाखंड में जीवन जीते हो, कुछ भी अपने जीवन में ठीक करने के लिए बाकी हो, आज ये सभा खत्म होने से पहले या आज रात को सोने से पहले अपने जीवन को प्रभु के सामने ठीक कीजिए, अपने जीवन को प्रभु के सामने ठीक कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पुनरुत्थान होगा, धर्मी जन का भी होगा, दुष्ट का भी होगा। हालेलुया। और ये कैसे होगा?
ये आने वाले शुक्रवार को हम सीखेंगे यीशु मसीह के मृत्यु के बाद क्या हुआ, और उसके पुनरुत्थान के विषय में हम सीखेंगे। और उससे हम सीखेंगे कि मरे हुओं का पुनरुत्थान कैसे होता है। आत्मा में तो जीवित है, शरीर तो मर गया, बिखर गया, राख होकर बिखर गया, या पानी में डूबकर मर गया, कैसे भी हो, बिखर गया, खत्म हो गया। लेकिन फिर से शरीर होगा, प्राण आत्मा शरीर से मिलेंगे, और फिर से वो ही मनुष्य, दूसरा कोई अलग शरीर नहीं। जो शरीर तेरा था वही शरीर, यीशु मसीह कुछ नया शरीर लेकर नहीं आया, वही शरीर जिसमें कीलों के निशानी थे। हालेलुया। वही शरीर जो आज, यदि आज मर गया तो यही शरीर जो आज तेरा है, उसी में तू प्रभु के सामने खड़ा हो। धर्मी जन प्रतिफल के लिए, मुकुटों के लिए, तोहफाओं के लिए, और दुष्ट न्याय के लिए। ये सब क्या क्या है, कैसे है, ये हम अगले शुक्रवार को सीखेंगे। हालेलुया। आज का वचन बहुत सीरियसली लीजिए। ये सब बहुत जल्द यूट्यूब पर होगा, फिर से सुनिए, लिखिए, लिख कर रखिए, सीखिए, और अपने नेव को मजबूत बनाइए। हालेलुया। गहरे पश्चाताप में लेकर जाता है मरे हुओं का जी उठने की शिक्षा। और मरे हुओं के जी उठने की शिक्षा धर्मी जन के लिए बहुत बड़ी आशा भी देता है। वो क्या है, वो आगे आगे हम सीखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बहुत